छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और जिसके बाद सीएम साय समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम अरुण साव उड़ीसा में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि उड़ीसा में बदलाव की लहर है और लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। इस पर स्वराज एक्सप्रेस की टीम के साथ डिप्टी सीएम ने खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार प्रदेश के नेता विभिन्न राज्यों में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में लगातार पड़ोसी राज्य उड़ीसा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अरुण साव जी। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। इनसे सीधा चर्चा करेंगे। उड़ीसा में किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं और क्या लगता है बीजेपी कितना सफल हो पाएगी? लोकसभा की सीटें तो बहुत आसानी से बढ़ रही है। राज्य में भी परिवर्तन का माहौल है, परिवर्तन की हवा चल रही है। उड़ीसा में इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। 24 साल से नवीन पटनायक के नेतृत्व में वहां सरकार है। उस सरकार ने जनता के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया। आज चहुंओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। उड़ीसा की जनता परेशान है, त्रस्त है और इसलिए उड़ीसा की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और उड़ीसा में निश्चित रूप से परिवर्तन होने वाला है। उड़ीसा को लेकर कांग्रेस का बयान है कि बीजेडी और बीजेपी दोनों मौसेरे भाई हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं है नहीं उड़ीसा में। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है उड़ीसा में और इसलिए उड़ीसा के बारे में कुछ बोलने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें सबक सिखाया। 5 साल में धोखा और झूठ और के दम पर राजनीति करती हुई कांग्रेस हमेशा और आज हाशिए पे चली गई है। कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी रायबरेली में दी गई है, अमेठी में दी गई। अब बताया जा रहा है बिहार के भी वो कमान संभालेंगे। क्या लगता है कितना असर पड़ेगा उनके जाने से? जिस नेता की बात छत्तीसगढ़ की जनता ने ना सुनी हो, घर बिठाने का काम किया हो छत्तीसगढ़ की जनता ने, उनकी बात रायबरेली की जनता काहे सुनने वाली है? क्यों सुनेगी? और वहां उनका झूठ नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में उनका झूठ नहीं चला, रायबरेली में भी उनका झूठ नहीं चलने वाला है। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार विभिन्न योजनाओं को धीरे धीरे लागू कर रही है। इसी कड़ी में जो भूमिहीन कृषि मजदूरों को जो 10,000 रुपये राशि देना है उसको भी लागू करने जा रही है। हालांकि कांग्रेस इसे अपनी जो योजना है उसकी नकल बता रही है। देखिए, हमारे जन घोषणा पत्र, हमारे मोदी की गारंटी में जितने वादे हमने किए हैं उन सब वादों को एक एक करके हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। और भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए भी हमने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी में वादा किया था। ये वादा का हिस्सा है और जब भी हम प्रदेश की जनता के हित में काम करते हैं कांग्रेस के पेट में दर्द होता है और ये दुर्भाग्यजनक है कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार का बयान। जब जनहित में काम कर रहे हैं तो उसका स्वागत करने के बजाय उसकी आलोचना करना ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, चुनाव के दरमियान बहुत सारे कांग्रेस के नेता छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और लगातार बहुत सारे आरोप भी लगाकर छोड़े हैं। इसी कड़ी में अभी देखा जा रहा है कि दिल्ली का जो घटनाक्रम हुआ है स्वाति मालीवाल को लेकर भी कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि कहीं न कहीं बीजेपी के पीछ पर वो स्वाति मालीवाल खेल रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार यही काम करते रहे हैं। अपना पाप, अपना दोष, अपनी गलती भारतीय जनता पार्टी पर थोपने का काम करते हैं। कल तक स्वाति आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनकी नेता, और जब उनके साथ अन्याय हुआ और जब तक एफआईआर नहीं हुआ था तब तक स्वाति के साथ खड़े थे आम आदमी पार्टी। जैसे ही उन्होंने एफआईआर किया अब वो भाजपा की एजेंट हो गई, भाजपा के षड्यंत्र बोल रहे हैं। तो ये देश और प्रदेश की जनता देख रही है आपके चाल और चरित्र। ऐसे ही राधिका खेड़ा के मामले में कांग्रेस पार्टी ने किया। कल तक उनके लिए जब पैरवी करती थी, बोलती थी, तब तक उनकी नेता, उनके साथ अपमान हुआ, अपने न्याय मांगने के लिए खड़ी हुई तो वो भाजपा की एजेंट हो गई।
तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चरित्र को देश और प्रदेश के लोग बखूबी जान गए हैं और इस 4 जून को इन्हें पता चलेगा कि जनता ने इन्हें किस तरह से सबक सिखाया। बिल्कुल। तो ये थे डिप्टी सीएम अरुण साव जी। इन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साव।